जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी के लिए एक और नई वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है। ये वैकेंसी होगी साथियों राजस्थान अग्निशमन विभाग भर्ती 2025। जी साथियों, जैसा कि फायरमैन ब्रिगेडर नई भर्ती आ चुकी है। जो यहाँ पर ठेका कर्मी है उन सभी की भी बात रखी गई है कि इन सभी को परमानेंट किया जाए। साथ में इसमें क्या योग्यता होती है, इस वैकेंसी में सैलरी, आयु, चयन क्या होता है, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अगर साथियों आप सभी राजस्थान प्रदेश की तमाम नई वैकेंसियों की अपडेट लगातार पाना चाहते हैं ना, तो आप सभी काले कलर की पट्टी को दबा के तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कर दें। और आप जो ये घंटी का बटन है नोटिफिकेशन का, इसको ऑल के ऑप्शन में लगा लें। इसमें दबा के 3 ऑप्शन आएंगे, तो ऊपर ही ऊपर का ऑल का ऑप्शन है, उसमें सेलेक्ट कर लेना ताकि आप सभी को लगातार अपडेट मिले। साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन करना, जो हम आपको नोटिफिकेशन बताने वाले हैं उसको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, जहां से आप पूरा पढ़ पाएंगे। जैसा कि 29 दिसंबर की अपडेट आ रही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को ठेका कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। जो जवाहर सिंह बेडम हैं उनको ठेका कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा है, वो भी आपको दिखाएंगे। जैसा कि अग्निशमन विभाग में लगे ठेका कर्मी, फायरमैन, ड्राइवर को संविदा कर्मी पद पर लगाने की मांग की गई है इस ज्ञापन में। साथ में फायरमैन ठेका कर्मचारी हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर आपदा में करते हैं कार्य। हाल ही में बांकरोला अग्निकांड हुआ था जयपुर के आसपास, जैसा कि हादसे में किया गया साहसिक कार्य। ठेका कर्मियों के लिए ना तो कोई जीवन बीमा है, न ही कोई चिकित्सा सुविधा का प्रावधान है। ये इनका यहाँ पर मतलब है एक तरह से इस यानी सुविधा जो यहाँ पर ठेका कर्मी है इनको सुविधा कर्मियों में लगाने के लिए बात की गई है। इसको लेकर ज्ञापन सौंपा है कि हम अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, फिर भी हमारे पास कोई ना तो जीवन बीमा है, नहीं कोई चिकित्सा सुविधा है, तो हमें मतलब परमानेंट किया जाए। और जो वो बांकरोला अग्निकांड की बात हो रही है, तो ये रहा हुआ जो यहाँ पर 21/12/2024 की अपडेट थी। जो ये घटना जो है 20 तारीख को हो गई थी, सुबह 5 बजे शुक्रवार को हुई थी 20 दिसंबर को, जो आपने देखी भी होगी। बहुत मतलब यानी यहाँ पर खतरनाक मतलब एक्सीडेंट हुआ। मतलब यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर का एक मतलब यहाँ पर फटा था, जिसके बाद यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई और बहुत सारे घायल थे जिनको अस्पताल में भेजा गया। तो ये मतलब इसके बारे में बात हो रही है। और जो ये यहाँ पर देखेंगे ये हाईवे, इसमें यहाँ पर जैसा कि ये फायर जो अग्निशमन वाली गाड़ियाँ हैं, इसमें जो कर्मचारी लगे हुए हैं इनकी बात हो रही है इस मतलब वैकेंसी में, कि ये जो यहाँ पर घटना हुई थी इनमें भी उन्होंने साहसिक कार्य किया था, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पर परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो साथियों, जैसा कि आपको बता दें यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में, जैसा कि जवाहर सिंह बेडम को ठेका कर्मियों ने अग्निशमन विभाग राजस्थान में लगे ठेका कर्मी फायरमैन ड्राइवर को संविदा कर्मी करने पर दिया ज्ञापन। ठेका कर्मियों ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को ज्ञापन देकर निवेदन किया कि हम फायरमैन ड्राइवर ठेका कर्मचारी पिछले कई वर्षों से अग्निशमन विभाग राजस्थान में कार्यरत हैं और हम समस्त ठेका कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर सभी प्रकार की आपदाओं में लोगों को बचाने का कार्य करते हैं। हम समस्त अग्निशमन विभाग राजस्थान फायरमैन या फिर ड्राइवर ठेका कर्मचारियों ने कोरोना काल में मतलब कोरोना जैसी महामारी में भी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात काम किया था। जिस प्रकार हमने कोरोना काल में काम किया है, उसी प्रकार हम त्योहारों पर भी अपने घर परिवार से दूर रहकर लोगों को बचाने का काम करते हैं। और अभी हाल ही में हमने 20 दिसंबर 2024 को शुक्रवार के दिन अजमेर रोड पर अग्निकांड हुआ था, जिसमें हम सभी ठेका कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। गैस टैंकर में विस्फोट होने के कारण वहां पर जिस प्रकार से धमाके हो रहे थे, हमें लग रहा था कि हम अपने घर शायद जा ही नहीं पाएंगे। फिर भी हम अपनी ड्यूटी को अपना फर्ज मानकर यहाँ पर लगातार काम करके काबू पाने का काम करते रहे। और ऐसे कहीं आपदाएं लगातार घटित होती रहती है, जिससे हम लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हैं और
जयपुर के सबसे बड़े एसएमएस यानी एसएमएस मतलब स्वामी मान सिंह अस्पताल के चेक के लोन में भी हमने छोटे बच्चों को बचाया और प्रताप नगर जयपुर में बहुमंजिला इमारत में फंसे 3 व्यक्तियों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाने का कार्य भी हम ठेका कर्मियों ने ही किया था। और गत वर्ष जिला जोधपुर के एक गांव शादी समारोह में गैस सिलेंडर के फटने से 4 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, जिसमें ठेका कर्मियों के द्वारा अपनी जान की बिना परवाह किए लोगों को बचाने का कार्य ठेका कर्मियों द्वारा किया गया था। हम ठेका कर्मियों के लिए ना तो कोई जीवन बीमा है, ना ही कोई हमारे लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। हम ठेका कर्मी अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन हमको कोई भी सुविधा का प्रावधान नहीं है। अतः आप ठेका कर्मियों को सुविधा जो है कर्मी करें। जो ठेका कर्मी है ना, उनका यही सवाल है कि हमने अपनी जान जोखिम में डाली, उसके बाद हमें न तो यहाँ पर स्वास्थ्य का बीमा दिया जा रहा है, नहीं जीवन बीमा दिया जा रहा है, और न यहाँ पर हम परमानेंट हैं। तो यहाँ पर इनका यही ज्ञापन है कि हमें एक तो यहाँ पर ठेका कर्मी से हटाकर सुविधा कर्मी में परमानेंट कर दिया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें, ये यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, जो भी यहाँ पर अग्निफायर हैं, ड्राइवर हैं, जो भी ठेका कर्मी हैं उनके द्वारा। इसके अलावा आपको बता दें इस वैकेंसी में और क्या क्या योग्यता, चयन या फिर सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता पोस्ट है यहाँ पर सहायक अग्निशमन अधिकारी के लिए क्या चाहिए, भारत के विधि द्वारा संचालित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ग्रेजुएशन की डिग्री एवं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर द्वारा संचालित सब ऑफिसर पाठ्यक्रम या फिर केंद्रीय या फिर किसी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संसाधनों द्वारा संचालित कोई भी सक्षम पाठ्यक्रम या फिर देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। फायरमैन पोस्ट के लिए क्या चाहिए, तो सेकेंडरी या उसके समकक्ष अर्हता और केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकार द्वारा यथास्थिति विधि द्वारा संचालित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा संचालित न्यूनतम 6 माह की अवधि का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण या समकक्ष अर्हता चाहिए। आपको 6 महीने का यहाँ पर जो है अनुभव होना चाहिए, जो यहाँ पर बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण में होना चाहिए। इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान। इसके अलावा शारीरिक दक्षता में देख लें आप सभी, जैसा कि अग्निशमन अधिकारी फायरमैन के पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता क्या चाहिए, अभ्यर्थी पुरुष और महिला। पुरुष के लिए जैसा कि ऊंचाई चाहिए 165 सेंटीमीटर, वजन होना चाहिए 50 किलो, सामान्य चेस्ट होना चाहिए 81 और पुलाव के बाद होना चाहिए 86। वुमेन के लिए महिला के लिए चाहिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट, और वेट चाहिए 47.15 यानी किलोग्राम, और यहाँ पर चेस्ट कोई प्रक्रिया नहीं है चेस्ट की महिलाओं के लिए। और जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 50 किलोग्राम का वजन, और 76 यहाँ पर सामान्य चेस्ट चाहिए, और फुलाने के बाद यहाँ पर 81 चेस्ट चाहिए। तो ये यहाँ पर आपने शारीरिक क्षमता का जो प्रशिक्षण है वो भी देख लिया। इसके अलावा इस भर्ती के लिए जैसा कि पात्रता आपने देख ली, वेतन क्या रहता है, तो वेतन यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ओल्ड नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार आपको बताया जा रहा है। जैसा कि यह नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर यानी 10/8/2021 का नोटिफिकेशन था। उस समय 600 पदों पर वैकेंसी थी टोटल, जो सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन के पदों पर भर्ती थी। और ये अब नई वैकेंसी कब तक आ सकती हैं उसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन सवाल था यहाँ पर इन ठेका कर्मियों का सवाल था कि हमें संविदा कर्मी पर यानी प्रमोट कर दिया जाए। तो ये नई अपडेट थी जो आप सभी को बतानी थी। तो आपको जैसा कि राजस्थान प्रदेश की कोई सी भी नई अपडेट चाहिए, कोई सी भी नई वैकेंसी को लेकर, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप सभी को लगातार नई अपडेट देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। आपका इस वैकेंसी को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना, आपको जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।